नमस्कार। डिफेंस सेक्टर में तो जबरदस्त तेजी है ना? लेकिन 2026 तक कौन से स्टॉक्स सबसे अलग चमक सकते हैं? चलिए आज हम 5 ऐसे ही इंडियन डिफेंस स्टॉक्स को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस सेक्टर में इतनी हलचल क्यों है। इसे हम डिफेंस गोल्ड रश भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ वाकई जबरदस्त है। देखिए, पूरी दुनिया में मिलिट्री पर होने वाला खर्च $2.4 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह एक लंबा मल्टी ईयर अप साइकिल बना रहा है, और यही वो माहौल है जिसमें हम आज बात कर रहे हैं। और भारत भी पीछे नहीं है। FY 25-26 के लिए 6.8 लाख करोड़ का डिफेंस बजट ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि सरकार का पूरा फोकस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यानी मेक इन इंडिया पर है। मार्केट ने इस ट्रेंड को पकड़ लिया है। जरा सोचिए, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स ने पिछले 3 सालों में 60% का CAGR दिया है। यह दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा इस सेक्टर में कितना मजबूत है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, इतनी ग्रोथ के बीच क्या सारे डिफेंस स्टॉक्स एक जैसे हैं? क्या सबको एक ही तराजू में तौलना सही होगा? बिल्कुल नहीं। चलिए इसी को समझने के लिए इन स्टॉक्स को अलग अलग कैटेगरी में बांट कर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कैटेगरी से। मिलिए इस सेक्टर के सबसे बड़े, सबसे स्थिर खिलाड़ी से, एक ऐसा महारथी जिस पर पूरा इकोसिस्टम टिका है, और यह है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL। देखिए, BEL सिर्फ कोई इक्विपमेंट सप्लायर नहीं है। इससे आप पूरे डिफेंस इकोसिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में OS के बिना कुछ नहीं चलता, वैसे ही डिफेंस में BEL की एक खास जगह है, और यही गहरी पकड़ इसे जबरदस्त स्थिरता देती है। अब जरा इसके नंबर्स पर नजर डालते हैं। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ऑपरेटिंग मार्जिन भी साल दर साल बेहतर हो रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कंपनी का एग्जीक्यूशन बहुत मजबूत है और उसकी प्राइसिंग पावर भी अच्छी है। तो BEL की कहानी क्या है? ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाला स्टॉक नहीं है। ये एक लंबा, सधा हुआ, एग्जीक्यूशन पर चलने वाला डिफेंस कंपाउंडर है। यहां रिस्क ग्रोथ का नहीं है, बल्कि टाइमिंग का है कि कब ऑर्डर बुक कमाई में तब्दील होती है। ठीक है, तो वो था स्टेबल जॉइंट। अब जरा पासा पलटते हैं और उन कंपनियों को देखते हैं जो ज्यादा अग्रेसिव हैं, यानी हाई रिस्क हाई ग्रोथ वाले दाव। इस कैटेगरी में पहला नाम है अपोलो माइक्रोसिस्टम्स। ये एक प्राइवेट सेक्टर की तेजी से उभरती हुई कहानी है। अगर BEL ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अपोलो वो हाई परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट मॉड्यूल्स बनाता है जो उस OS को और स्मार्ट बनाते हैं। अपोलो के रेवेन्यू ग्रोथ पर एक नजर डालिए, काफी तेज है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी तेजी से बढ़ने के बावजूद कंपनी ने अपने मार्जिन को स्थिर रखा है। यह दिखाता है कि ग्रोथ प्रॉफिट के दम पर हो रही है, सिर्फ टॉप लाइन बढ़ाने के लिए नहीं। और ये स्लाइड दोनों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है बेल, एक सदी हुई बड़ी PSU मशीन, तो दूसरी तरफ है अपोलो, जो एक छोटे बेस से रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। एक में स्थिरता है, दूसरे में आक्रामकता। दोनों की अपनी जगह है। अब आते हैं पारस डिफेंस पर। यह इन दोनों के बीच का एक स्वीट स्पॉट है, एक ऐसी कंपनी जो बैलेंस्ड ग्रोथ देती है और साथ ही रिस्क को भी कंट्रोल में रखती है। पारस के नंबर्स खुद एक कहानी कहते हैं। देखिए, FY 24 में मार्जिन में थोड़ी गिरावट आई। क्यों? क्योंकि कंपनी भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर रही थी, और उसका नतीजा FY 25 में मार्जिन में जबरदस्त वापसी। यह एक सोचा समझा कदम था जिसके फल अब मिल रहे हैं। तो ये बात फिर से साबित होती है कि पारस डिफेंस इन्वेस्टिंग का वो स्वीट स्पॉट है। यहां स्थिरता भी है और ग्रोथ भी। ये एक बहुत ही दिलचस्प मिडिल ग्राउंड प्ले है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी 2 कंपनियों को देखते हैं। यहां हम 2 बिल्कुल अलग मॉडल्स की तुलना करेंगे। एक है प्योर मैन्युफैक्चरिंग स्केल का खेल, और दूसरा है एक खास टेक्नोलॉजी का। पहले बात करते हैं DCX सिस्टम्स की। इनका काम है हाई प्रिसिशन इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना। यह एक ऐसा बिजनेस है जो पूरी तरह से वॉल्यूम और मैन्युफैक्चरिंग स्केल पर चलता है। जितना ज्यादा बनाएंगे उतना फायदा। और इसी वजह से DCX के प्रदर्शन में उतार चढ़ाव साफ दिखता है। FY 25 में कुछ बड़े ऑर्डर्स में देरी हुई, और इसका असर सीधे रेवेन्यू और मार्जिन दोनों पर पड़ा। ये इस तरह के बिजनेस का एक हिस्सा है जहां एग्जीक्यूशन थोड़ा लंपी या कहें कि टुकड़ों में होता है। अब इसके बिल्कुल उलट मिलिए अवेंटेल से। ये एक शांत लेकिन बेहद खास खिलाड़ी हैं।
इनका फोकस मास मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं बल्कि हाई वैल्यू लो वॉल्यूम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर है। ये एक टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं और इनके मार्जिन देखिए जबरदस्त, ये स्ट्रक्चरली ही बहुत हाई हैं। और कमाल की बात यह है कि जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है इनके मार्जिन और भी बेहतर हुए हैं। ये इनकी टेक्नोलॉजी की ताकत को दिखाता है। तो ये थी 5 कंपनियां, हर एक अपने अलग अंदाज में। चलिए अब इन सबको एक फ्रेम में रखकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाए। ये टेबल सब कुछ एक जगह ले आती है। एक तरफ है BEL जो एक स्थिर एंकर है, फिर है अपोलो एक हाई बीटा अग्रेसिव ग्रोथ स्टोरी, बीच में है पारस जो एक बैलेंस प्ले है, और फिर हैं DCX और अवंतेल जो मैन्युफैक्चरिंग स्केल और नीश टेक्नोलॉजी के 2 अलग अलग छोर हैं। हर किसी के लिए यहां कुछ ना कुछ है, अपनी अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से। और आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल, देखिए इस डिफेंस बूम में ऑर्डर मिलना शायद उतना मुश्किल नहीं है। असली सवाल यह है कि कौन सी कंपनी इन ऑर्डर्स को असल मुनाफे में बदल पाएगी, क्योंकि दिन के आखिर में खेल सिर्फ ऑर्डर बुक का नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन का है।